और चलिए अब चर्चा करते हैं बाकी बचे सीटों पर झारखंड में, जहां पर अब चुनावी दंगल दिख रहा है। चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसा ही कोयलांचल का एक सीट है धनबाद, जहां पर महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। और ये मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि चुनावी समर में पहली बार कूद रही हैं अनुपमा सिंह, जो कि बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है, और वहीं बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो ऐसे में ये मुकाबला कितना दिलचस्प है, क्या जो नए कैंडिडेट जो नई है अनुपमा सिंह, राजनीति में उनका ये पहला कदम है और सीधे लोकसभा में चुनावी किस्मत आजमा रही हैं, क्या उनके लिए राहें इतनी आसान होंगी? ढुल्लू महतो के लिए क्या मुश्किलें हो सकती हैं धनबाद फतह करने में? इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी भी धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन दोनों ही खेमों की तरफ से प्रचार काफ़ी जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हर दिन खबरें आ रही हैं, अलग अलग स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं कोयलांचल की धरती पर, अपने अपने कैंडिडेट के लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ढुल्लू महतो जो बाघमारा से विधायक हैं बीजेपी के, और उन्हें ही लोकसभा का कैंडिडेट बनाया गया है। और ढुल्लू महतो की बाघमारा में बहुत अच्छी पकड़ है। क्या पूरे धनबाद में वो अपने आप को साबित कर पाएंगे? जनता किसे वोट देगी और समीकरण क्या बन रहे हैं धनबाद में? ढुल्लू महतो के लिए ये फतह कितनी ज़रूरी है? और वहीं दूसरा खेमा जो अनुपमा सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी है, पहली बार चुनावी किस्मत आजमा रही है, वो कितना कड़ा मुकाबला ढुल्लू महतो को दे पाएंगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। धनबाद से हमारे सहयोगी उदय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदय, ये कोयलांचल की जंग कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? पहली बार राजनीति में कदम रख रही हैं अनुपमा सिंह और सीधे चुनावी मैदान में उतर गई हैं, और उनके अपोजिट में ढुल्लू महतो हैं जो कई बार विधायक रह चुके हैं। ये मुकाबला कितना दिलचस्प है? बिल्कुल, एक काफी जबरदस्त कांटे का मुकाबला जिसे कहते हैं वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और अभी हम उसी स्थान पे मौजूद है जहाँ अभी अभी अनूप सिंह आए थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने अपनी पत्नी अनुपमा सिंह के लिए वोट मांगे। हम कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ, और संयोगवश आज सिंदरी इलाके में हम मौजूद हैं। सिंदरी के चूड़ी टोला इलाका है और यहाँ दोनों ही प्रत्याशियों की छोटी छोटी सभाओं का आयोजन हो रहा है। अभी अभी यहाँ से अनूप सिंह जो बेरमो के विधायक भी हैं, अपनी पत्नी के लिए यहाँ लोगों को संबोधित करके उनके लिए चुनाव में समर्थन देने की अपील करके गए हैं। और थोड़ी ही दूर में मोहनपुर में अभी ढुल्लू महतो की भी एक चुनावी सभा है, जहां कुछ लोगों के साथ उनकी बैठक है। तो यहाँ पे पूरी तरह से चुनावी महासंग्राम की स्थिति दिखाई दे रही है और कांटे की टक्कर वाली स्थिति भी दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही ओर से समर्थन भी दिखाई दे रहा है, अलग अलग मुद्दे भी लेकर आ रहे हैं। अनूप सिंह लगातार अपनी सभाओं में ढुल्लू महतो को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वही ढुल्लू महतो पीएम मोदी के कामकाज का ब्यौरा देते हुए, उनकी चेहरे की बात कहते हुए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। आशिया, उदय, धनबाद बीजेपी की सीट रही है और यहाँ पर कौन सा ऐसा समीकरण है जो काम कर सकता है या जिस पर अनुपमा सिंह की नज़र होगी? क्योंकि देखिए ये सिटिंग सीट रही है बीजेपी की, और ऐसे बीजेपी के मुंह से ये सीट छीनना अनुपमा के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। देखिए, बीजेपी यहाँ पिछले 2-3 बार से पीएन सिंह काफी मजबूती से और बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है ये जो धनबाद सीट है। और धनबाद सीट पे बीजेपी को इससे पहले जो पीएन सिंह को 2019 में एक बड़ी जीत मिली थी, 2014 में भी वो सांसद रहे थे, उस वक्त भी उन्हें बड़ी जीत मिली थी। तो एक तरह से ये गढ़ माना जाता है। लेकिन ढुल्लू महतो को जैसे ही टिकट मिला तो यहाँ पे सबसे पहली बार तो कुछ लोगों ने विरोध जताया, राजपूत समाज के लोगों ने विरोध जताया। उसके बाद सरयू राय जैसे सामने आए। और अब अगर मुद्दे की बात कही जाए तो एक बात जो देखने को मिल रही है कि अनूप सिंह या अनुपमा सिंह अपनी अपनी सभाओं में इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि ढुल्लू महतो एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कई आरोप है। वही ढुल्लू महतो साफ साफ कहते हैं कि ये सब उन्हें फंसाए जाने की साजिश है, उन्हें बदनाम करने की साजिश है। ऐसे में काफी जोरदार मुकाबला, जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है। जनता किसके साथ है, ये सबसे बड़ी बात होगी। यहाँ पे कुछ लोग भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है धनबाद में जिन मुद्दों को लेकर बात हो रही है, वो मुद्दे कितने असरदार दिखाई देते हैं? इसका क्या लगता है कि बीजेपी ने विकास किया है या फिर अब कांग्रेस आएगी, अनुपमा सिंह आएगी, तब विकास होगा? ये सब तो कांग्रेस आएगी तभी विकास होगा, क्योंकि बीजेपी आज तक कोई विकास नहीं किया। जहाँ तो हो सकता है तो हम लोग को पीछे ही किए, आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, राशन योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना, ये सबका लाभ यहाँ लोगों को मिला है? बहुत लोगों को मिला है, लेकिन जब गैस एक बार दे दिए
फ्री में, और उसके बाद आज गैस का दाम देखिए कितना, कोई गरीब आदमी नहीं खरीद सकता गैस को। गैस अभी कोई गरीब आदमी नहीं ले सकता है। रही बात आवास योजना का, चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे आप, यहाँ किस तरह के मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं चुनाव में? देखिए यहाँ पर बहुत से मुद्दे हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ग्रामीण हैं, तो ग्रामीण में देख ही रहे हैं, हर किसी तरह का मतलब एजुकेशन को लेकर, जमीन को लेकर, घर चलाने को लेकर, हर चीज को लेकर यहाँ प्रॉब्लम है। इसी के लिए हम लोग बीजेपी को बहुत बार जिताए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कोई हम लोग का गांव में तरक्की नहीं हो पा रहा। इस वजह से ये बात सोचे कि बदलाव होना चाहिए। जब तक बदलाव नहीं होगा तो देश नहीं बदलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रमेश सिंह है जी। आप और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे, कौन बोलना चाहेंगे? बोलो बाबू। मेरा नाम दीपक सिंह है। ठीक है, हम लोग बीजेपी को बहुत बार वोट दे चुके हैं, वो हम लोग के प्रति कभी काम नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम लोग इस बार सब मैंने गांव जो भी है, गांव चाहे यहाँ का जो भी आदमी है, सब हम लोग कांग्रेस से वोट मारेंगे और उसकी को बीजेपी। इस बार यानी पूरी तरह से बदलाव का इरादा है, आप लोग चाहते हैं कि यहाँ बदलाव आए। तो देखिए ये तमाम लोग आशिया ये मेरा नाम कन्हैया सिंह है। अब बेरोजगारी का मुद्दा देखिए, यहाँ पे एफसीआई प्लांट बना है, यहाँ का लोकल लोगों का कम से कम काम देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सब बाहरी 25% जो बोला था कि लोकल लोग काम करेगा, ग्रामीण करेगा, लेकिन सब बाहरी है। और यहाँ पे मान लीजिए लोकल लोग इधर उधर घूम रहा है, तो क्या मोदी जी सही कर रहे हैं? इसलिए हम लोग समझे इधर क्या बोलते कांग्रेस में जा रहे हैं, इसी का कारण। चलिए, तो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। यहाँ देखिए अनूप सिंह की अभी अभी तुरंत सभा खत्म हुई है और एक और कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बताइए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो बीजेपी का सांसद 15 साल रह चुके हैं, ढुलू महतो, लेकिन हम लोग विधायक वो तो रह चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं किसी के लिए कुछ चीज किए, इसीलिए हम लोग। चलिए, इनका देखिए सीधे सीधे कहना है कि अभी अभी अनूप सिंह यहाँ सभा को संबोधित करके गए हैं और इनका कहना है कि जो उम्मीदें थी बीजेपी के सांसद से वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए इस बार वो बदलाव चाहते हैं और बीजेपी की जगह कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहा है। तो देखने वाली बात होगी आशिया की, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर वाली स्थिति दिखाई दे रही है। दोनों ही खेमों से समर्थक हैं और उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब भाई चुनाव में चूंकि 8-9 दिनों का वक्त बाकी है, यहाँ झारखंड में तीसरे फेज में 25 तारीख को चुनाव होने हैं धनबाद सीट पर, तो तब तक कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। वाकई ये जंग काफ़ी दिलचस्प होगी उदय, और अमूमन जिन वोटर्स के बूथों पर इलाकों में आप जाएंगे उसी तरह के रिएक्शन भी देखने को मिलते हैं और उसी तरह के फेवर भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ढुल्लू महतो हैं, कई बार के विधायक वो रहे हैं, अनुपमा सिंह पहली बार चुनावी किस्मत आजमा रही हैं, और एक मोदी फैक्टर भी जो धनबाद में काम करता है या पूरे देश में जो काम कर रहा है, क्या वो फैक्टर धनबाद की धरती में दिख रहा है? देखिए, ये अभी कहा जा सकता है कि इससे पहले भी अगर मोदी फैक्टर एक बड़ी वजह रही है, क्योंकि अगर इनका कहना है कि पीएन सिंह जब 2014 से सांसद रहे, उस वक्त भी बीजेपी सत्ता में थी, तो उनकी बहुत कुछ उपलब्धियां नहीं रही थी, लेकिन 2019 में फिर उन्हें मौका मिला था। चूंकि इस बार ढुल्लू महतो को मौका मिला है, वो बागमारा से विधायक रहे हैं, और अब डिपेंड करता है इन तमाम चीजों पर, क्योंकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। देखिए, अगर पीएन सिंह रहते तो ये बात जरूर आती कि नहीं, उनसे लोग बहुत नाराज हैं, लेकिन प्रत्याशी बदला गया है। लेकिन सवाल ये भी है कि लगातार धनबाद लोकसभा में सवाल ये भी उठ रहा है कि उनकी छवि अच्छी नहीं है, इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा, ये इशू जो बार बार लोगों के सामने लाया जा रहा है, ये कितना असरदार होता है। और जहां तक अभी भी हम कुछ लोगों से बातें कर रहे थे कि पीएम मोदी की जो योजनाएं हैं, मुफ्त राशन हो, शौचालय योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो या पीएम आवास हो, उन योजनाओं का लाभ यहां तक मिला है। अब मिली जुली प्रतिक्रिया के तौर पर अब देखने वाली बात यह होगी कि महिलाएं भी आजकल जनमत तैयार करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उनका क्या रुख होता है, ये तमाम चीजें अभी आकलन सीधे सीधे की जा सकती हैं, लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अभी कुछ फिलहाल कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, ये अभी पता नहीं चलेगा ये जब मतदाता पहुंचेंगे बूथों तक, उनके जहन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो अपने प्रत्याशी को चुन रहे हैं, ये उस पर निर्भर करता है। बहरहाल दोनों खेमों से अपने अपने तरीके से तैयारियां पूरे तरीके से चल रही हैं। चुनाव प्रचार भी यहाँ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और दोनों ही खेमा अपनी अपनी जीत का दावा करता हुआ भी दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उदय इस तमाम जानकारी के लिए। तो